कहते हैं बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। आज की घटना में एक लड़की के ऊपर हो रहे अपराधों को लगातार बर्दाश्त करते जा रही थी, लगातार सहन करते जा रही थी। उसको इस अपराध का बहुत पहले ही विरोध कर देना चाहिए था, मगर उसने नहीं किया। जब उसने विरोध किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय क्राइम तक। यह घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। इसका एक इलाका है इंदिरा नगर। इसी इलाके का एक थाना लगता है गाजीपुर। दरअसल 15 मई 2023 की सुबह लगभग 10 से 11 बजे के आसपास एक लड़की असहनीय दर्द से परेशान हो रही थी। उसके माँ बाप उससे पूछते हैं, बेटी तुमको क्या हुआ है, तुम क्यों इतना ज़्यादा परेशान हो। वो लड़की रोने लगती है और रोते रोते अपने माँ बाप से अपनी आपबीती बताती है, जिसे सुनकर माँ बाप के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो कहती है कि मैं जिस घर में ट्यूशन पढ़ाने जाती थी, उस घर के मालिक ने मतलब बच्चों के पिता ने मेरे साथ गलत कृत्य किया है। माँ बाप जैसे ही उसकी पूरी कहानी सुनते हैं, तुरंत ही उसको गाजीपुर पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं और कहते हैं डरो मत, इंस्पेक्टर साहब से पूरी बात बताओ। वह लड़की इंस्पेक्टर से पूरी बात बताना चालू करती। कहती मैं एक दिन ट्यूशन पढ़ाने के लिए गई थी बच्चों को। उस दिन घर पे कोई नहीं था, सिर्फ घर का मालिक मतलब बच्चों के पिता थे और बच्चे और उनकी माँ बाज़ार खरीदारी करने गए थे। घर का मालिक पेशे से डॉक्टर है, उसका नाम आयुष शर्मा है। तो मुझसे कहता है कि आके बैठो, अभी थोड़ी देर में बच्चे और उनकी माँ वापस आ जाएंगे। और सीधा वो रसोई में चला जाता है और चाय बना के लाता है। मुझको भी चाय देता है और ख़ुद भी पीने लगता है। तभी वो मुझसे कहता है मैंने तुम्हारे कुछ फ़ोटोग्राफ्स खींचे हैं, क्या तुम देखना चाहोगी। तो कहती है हाँ दिखाओ। तो वो फ़ोटोग्राफ जब मुझको दिखाता है, वो फ़ोटोग्राफ बहुत अश्लील होते हैं और एडिट किए हुए होते हैं। तो वो कहता है मैं इन्हें सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा और तुम बदनाम हो जाओगी। तो लड़की कहती है जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैंने कभी ऐसे फ़ोटोग्राफ खिंचाए ही नहीं और ये एडिट किए हुए हैं, तो मैं कैसे बदनाम हो जाऊंगी और तुम क्यों कर दोगे। तो डॉक्टर कहता है अगर तुम चाहो तो मैं ये वायरल नहीं करूं। इसी बात को लेके उन दोनों के बीच 10-20 मिनट तक बहस होती है। तभी अचानक जब वो लड़की पूरी चाय ख़त्म कर चुकी होती है, तो उसको घबराहट सी होने लगती है, नींद से आने लगती है। दरअसल उस डॉक्टर ने उसकी चाय में नशीली दवाई मिला दी थी और जैसे ही वो लड़की बेहोश हो जाती है, डॉक्टर उस लड़की को एक कमरे में ले जाता है और उसके साथ बलात्कार करता है और साथ ही साथ उसका वीडियो बना लेता है। जब वो लड़की होश में आती है, तब तक डॉक्टर की पत्नी और बच्चे भी आ चुके थे। तो वो वीडियो दिखाता है, कहता है पहले का जो था वो एडिट था और ये बिल्कुल असली है, एकदम ओरिजिनल है। अगर तुमने मेरे घर में मेरी पत्नी या मेरे बच्चों को ये सब बताया जो आज हुआ है हमारे तुम्हारे बीच, तो मैं ये वायरल कर दूंगा। अगर तुमने बाहर भी किसी से बताया, अपने घर में बताया, तब भी तुम सोच लेना मैं ये वायरल कर दूंगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वो लड़की उस दिन उस डॉक्टर के बच्चों को ट्यूशन भी नहीं पढ़ाती, सीधा अपने घर चली जाती है। अब डॉक्टर जब उसका मन होता था तब उस लड़की को बुलाता था और उसके साथ संबंध बनाता था। लड़की यहाँ तक बताती कि वो कभी कभी अपने बच्चों को एक कमरे में बंद कर देता था। कहता था कि टीचर ने जो काम दिया उसको पूरा करना, तब दरवाज़ा खोलूँगा। और उस टीचर को लेके वो दूसरे कमरे में चला जाता था और रंगरलियाँ मनाता था। पुलिस जैसे ही सारी बात जानती है, तुरंत ही उस लड़की की कंप्लेंट दर्ज करती है और उसको मेडिकल परीक्षण के लिए भेजती है। उसकी जब सारी जांचें आ जाती हैं, उसी आधार पे वो डॉक्टर को गिरफ्तार करके हिरासत में लेती है और उससे भी पूछताछ करती है। डॉक्टर पहले पुलिस को गुमराह करता है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, ये है वो है, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, ये सब नहीं कर सकता हूँ, ये सब कहता है। मगर पुलिस उसको सारी मेडिकल रिपोर्ट दिखाती है, तब वो चौंकन्ना रह जाता है। अब उसके पास गुमराह करने का कोई भी रास्ता नहीं था, झूठ बोलने का कोई भी रास्ता नहीं था।
वो सारी सच्चाई खुद कबूल लेता है कि हाँ मैंने ऐसा किया है। डॉक्टर की उम्र लगभग 40 साल होती है और उस लड़की की उम्र जो उसके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाती थी उसकी 17 या 18 साल होगी। पुलिस डॉक्टर को संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। मिलते हैं अगली सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए आप सावधान रहिए, जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।